दोस्तों अपाची और पल्सर इन दोनों में टकराव आज से नहीं बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है। लोग ज़्यादातर कन्फ्यूज़ होते हैं कि अपाची लें या फिर पल्सर लें, लेकिन अभी कुछ महीने पहले ही बजाज ने पल्सर N160 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया और इस बाइक के आते ही लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इसमें जो फीचर मिलते हैं बहुत कमाल के हैं, प्लस इसमें इंजन की जो स्मूथनेस है वो भी बहुत बढ़िया है और इसको बीट करने के लिए एक बेहतरीन बाइक को इंडियन मार्केट में आना पड़ेगा। टीवीएस कंपनी बिल्कुल पीछे नहीं हटी, उसने अपनी मोस्ट सेलिंग बाइक टीवीएस अपाची RTR 160 2V मॉडल जो उनका है उसको अपडेट करके इंडियन मार्केट में लेकर आ गई है और जिसमें ऐसे फीचर्स दे दिए गए हैं जिसकी वजह से अब ये बेहतरीन तरीके से कम्पीट करेगी पल्सर N160 को। अब ये देखने वाली बात होगी कि दोनों में रियल विनर कौन होगा और किस में ज़्यादा फीचर आपको मिलते हैं। आज की इस वीडियो में यही चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा अगर इस दिवाली दशहरे या फिर 2022 के आखिरी तक अगर आप इन दोनों में कोई भी लेने वाले हैं। इस वीडियो के लास्ट में सब क्लियर हो जाएगा। बस आपसे एक ही चीज़ मांगूंगा, वो है एक लाइक। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरुआत करता हूं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। शुरुआत सबसे पहले इनके लुक को लेके करेंगे। तो देखिए इन दोनों का लुक आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैं एक ही स्क्रीन पे दोनों को प्ले करके दिखा रहा हूं ताकि आप डिसाइड कर पाएं। लुक को लेके मेरा कोई ओपिनियन नहीं होगा क्योंकि सबका अलग अलग प्रेफरेंस होता है। सबको, किसी को अपाची पसंद है, किसी को पल्सर पसंद है। तो इन दोनों में अब आप डिसाइड करके कमेंट में बताइएगा कि कौन सी आपको ज़्यादा बेहतर है। आगे मैं बताता हूँ अपना ओपिनियन। अब इनकी प्राइस को लेके मैं बात कर लेता हूं। तो देखिए इन दोनों की जो प्राइस है लगभग सेम है, लेकिन पल्सर N160 थोड़ा आपको 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा महंगी देखने को मिलेगी अपाची RTR 160 2V मॉडल से। अब ऐसा क्यों है आगे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़ बात करेंगे इनकी ब्रेक। दोनों में कंट्रोलिंग किसकी बेहतर है, किसकी ब्रेकिंग आपको बेहतर देखने को मिलेगी। तो इसमें क्लियर विनर पल्सर N160 है। अब पूछेंगे क्यों, मैं बता देता हूं। पल्सर N160 में आगे 300 mm का ब्रेक है और पीछे 280 mm का डिस्क ब्रेक है, ठीक है। और इसमें डुअल ABS आपको मिलता है, आगे और पीछे दोनों तरफ डुअल ABS होने की वजह से आप समझ सकते हैं कि कमाल की ब्रेकिंग मिलेगी। वैसे सिंगल चैनल ABS का भी विकल्प आपको मिल जाता है जिसमें प्राइस कम हो जाएगी। लेकिन अपाची RTR 160 2V में आपको डुअल डिस्क जरूर मिलते हैं, लेकिन इसमें सिंगल चैनल ABS मिलता है और आगे वाले डिस्क की साइज़ की अगर मैं बात करूं तो 270 और पीछे वाले की 200। डिस्क की साइज़ भी छोटी है, प्लस सिंगल चैनल ABS मिलता है। जो कंट्रोलिंग है ब्रेक पे ना, जो बाइटिंग है वो आपको थोड़ा बेहतर मिलेगी पल्सर N160 में। दूसरी बात मैं सस्पेंशन की बता दूं तो दोनों की सस्पेंशन क्वालिटी अपने सेगमेंट में बेस्ट है, कोई एक दूसरे को ढंग से बीट नहीं कर पाएंगी। तीसरी चीज़ इनका हेडलैम्प आप देखिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो अपाची है इसमें आपको न्यूली हेडलैम्प कंपनी दे रही है जो कि फुली LED है। ऊपर आपको DRL मिलते हैं और ये हेडलैम्प AHO है, मतलब कि ऑलवेज हेडलैम्प ऑन रहेगा जैसे बाइक स्टार्ट हो जाएगी तो, ठीक है। और यही अगर हेडलैम्प हम फोकस करते हैं यहाँ पे पल्सर N160 में तो इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प कंपनी देती है। BI फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ प्रोजेक्टर है, इसमें भी आपको LED मिलता है, लेकिन ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। तो एडवांस के मामले में तो थोड़ा सा प्रोजेक्टर आगे निकल जाता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे अपाची की जो LED हेडलैम्प है ये कहीं पीछे रहेगी प्रोजेक्टर हेडलैम्प से। हेडलैम्प के मामले में दोनों बेहतर है। आप बताइएगा कि लग कौन सी अच्छी रही है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ मैं बात करूँ तो इनका मीटर कंसोल, यहाँ पे थोड़ी बाजी पलटेगी, आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जो पल्सर N160 है इसमें आपको डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर कंसोल कंपनी प्रोवाइड करती है, फुली डिजिटल नहीं है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर मैं इन्फॉर्मेशन की बात करूँ कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं तो जैसे गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, ट्रिप मीटर हो गया, टाइम हो गया, ये सारी सूचनाएं आपको पल्सर N160 में मिल जाती हैं। जो RPM मीटर है वो आपको एनालॉग देखने को मिलता है। इसमें किसी भी तरह की कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलती है। लेकिन जैसे ही आप अपाची RTR 160 2V की बात करते हैं इसमें आपको नया कंसोल कंपनी प्रोवाइड करती है। ये एकदम नया नहीं है, लेकिन ये 164V का ही कंसोल है जो इसमें आपको लगा हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि इसके टॉप मॉडल में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। आप अपने फ़ोन को जो है कनेक्ट करवा पाएंगे, जिसकी वजह से आप चलती बाइक पे अपने फ़ोन को जो है कनेक्ट करवा के नेविगेशन वगैरह सारी चीज़ें चेक कर पाएंगे। आपके फ़ोन पर जो भी मैसेज कॉल अलर्ट आते हैं वो आप डिस्प्ले पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर ना जो फीचर मीटर कंसोल की मैं बात कर रहा हूँ कि फीचर रिच कौन सी है, तो यहाँ पर अपाची थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर साबित होती है मीटर कंसोल के मामले में पल्सर N160 की अपेक्षा। अब एक कमाल की चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इनके इंजन को लेके ध्यान से सुनिएगा आप। जो इंजन है दोनों में पावर लगभग सेम मिलती है, लेकिन इनमें मोड्स आपको देखने को मिलते हैं और इन मोड्स की वजह से ना इंजन का जो पावर है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। अब ये कैसे मैं बताता हूँ। पल्सर N160 में अगर जो इंजन आपको मिलता है 164.82 यानी कि 164.82 सीसी का इंजन है। मैक्स पावर आपको 16 PS की मिलेगी और मैक्स टॉर्क आपको 14.65 न्यूटन मीटर का मिलेगा।
इंजन बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ इंजन है, नो डाउट। लेकिन वहीं अपाची में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आपको पावर और टॉर्क मिलता है ये दो तरीके से मिलता है, मोड्स की वजह से। अगर आप अर्बन और रैन मोड में होते हैं तो आपको पावर कम मिलती है लेकिन माइलेज आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन जैसे आप स्पोर्ट मोड में करेंगे तो इसकी मैक्स पावर 16.02 यानी कि 16.4 PS की हो जाएगी और मैक्स टॉर्क आपको 13.85 13.85 न्यूटन मीटर का हो जाएगा। लेकिन माइलेज आपका थोड़ा सा वहाँ पे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर पावर देखेंगे और टॉर्क देखेंगे तो लोग लगभग दोनों को सेम है, कोई खास फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्पोर्ट मोड की बात कर रहा हूँ मैं अपाची RTR 162V और पल्सर N160 में, ठीक है। जो मोड्स मिलते हैं वो सिर्फ अपाची में मिलते हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पल्सर N160 में नहीं मिलते हैं। अब बात आती है कि इन मोड्स की वजह से फ़ायदा क्या है। फ़ायदा वही माइलेज का है और आपको जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग मिलेगा, ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि दोनों में माइलेज किसका बेहतर देखने को मिलेगा। तो नो डाउट मैं आपको बता दूं, अगर आप अर्बन मोड में RTR 162V को चलाते हैं तो ये आपको 5, 6, 7 किलोमीटर पर लीटर ज़्यादा माइलेज देगी N160 से। और अगर आप स्पोर्ट मोड में चलाते हैं तो दोनों का माइलेज लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। दोनों की जो सीट हाइट है 795 के करीब है, इसलिए जो शॉर्ट राइडर हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिएगा। अगर आपकी हाइट ज़्यादा कम है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ आप एक बार टेस्ट राइड ले लीजिएगा। दिवाली दशहरे का समय है, त्यौहार आने वाले हैं 2022 के आखिरी तक, जब भी आपको लेना है आप एक बार टेस्ट राइड लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब जो पीछे वाला जो टायर और आगे वाला टायर मिलता है इनको लेके भी एक बदलाव है, आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो पल्सर N160 में आगे 100/80 का टायर मिलता है और पीछे 130/70 का मिलता है और ये 17 यानी 17 इंच के ट्यूबलेस टायर है। वहीं अपाची RTR 160 में आपको जो टायर्स मिलते हैं आगे आपको 90/90 का और पीछे आपको 120/70 का देखने को मिलता है और ये 17 इंच के ट्यूबलेस टायर हैं। तो जो पीछे वाले टायर की चौड़ाई है वो आपको पल्सर N160 में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगी अपाची RTR 162E मॉडल से। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि इन दोनों में क्लियर विनर कौन है। तो देखिए, क्लियर विनर तो कोई नहीं है क्योंकि दोनों बेस्ट कंपटीटर हैं एक दूसरे की। लेकिन अगर किसी एक की प्रेफरेंस मांगे हम कि दोनों में कौन सी मतलब जिसमें फीचर ज़्यादा मिलते हैं, तो अगर हम सिर्फ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को अगर हटा दें तो इसके बाद सारी चीज़ों में पल्सर N160 थोड़ी सी आगे निकल जाती है अपाची RTR 162V से, ठीक है। देखिए, ये मैंने फाइनल वर्डिक्ट आपको बताया है, फाइनल चीज़ें मैंने आपको बताई है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पल्सर N160 ही लीजिए, मैंने वो चीज़ें स्पेसिफिकेशन जो फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको अपाची पसंद है, अपाची लेने वाले हैं तो ढेरों शुभकामनाएं आपको, और अगर आप पल्सर N160 लेने वाले हैं तो भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। अगर मुझे लेना होता तो मैं यहाँ पे पल्सर N160 के साथ जाता, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने दोनों की टेस्ट राइड ली है तो मुझे जो इंजन स्मूथनेस मिला है वो पल्सर N160 में थोड़ा बेहतर मिला है अपाची RTR 162V के अपेक्षा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।